भी ख़त्म हो और समझ में भी आए। चलिए, अब हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेना है और कैसे उसको प्रो वर्जन में कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप जाओगे एलिमेंट्स के अंदर, मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ पर बता देना मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब आप देखना, डिजिटल मार्केटिंग जितनी भी होती है वो मोस्ट प्रॉब्ली ब्लू कलर होती है, डार्क कलर में जाता है। बैकग्राउंड अगर डार्क कलर में रखते हो तो वो ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव और क्रिएटिव माना जाता है। तो चलिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ब्लू बैकग्राउंड लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सर्च किया, और जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे आ गए। मुझे जाना है फ़ोटोज़ के अंदर, मैं फ़ोटोज़ के अंदर गई। अब मुझे यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, बट आप ये देखो कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, ये देखो आप यहाँ पर, ये प्रो में है, ये भी प्रो में है। जो आपको अच्छी लग रही होगी ना वो डेफिनेटली प्रो में ही जा रही होगी। ये देखो, आपको ये सारी चीज़ें, जो भी पोस्टर अच्छा होगा ना वो प्रो में ही जा रहा होगा, बट हमें प्रो लेवल का काम करना है। देखो ये भी प्रो है, तो अब हम इसको प्रो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके के पोस्टर हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम अपने लिए एक प्रो वर्जन वाला बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, इसको आप हटा लीजिए। अभी आपको यहाँ पर टाइप करना है, आप यहाँ पर लिखना ब्लू, देखो नोट करते चलना, जहाँ पर दिक्कत हो वहाँ पे आप, मैं अभी Q&A लूँगी, उसमें आप पूछ लेना। मैंने यहाँ पे डाला ब्लू ग्रेडियंट, ठीक है। ब्लू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है ब्लू कलर, जिस जिस कलर के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा होगा उससे रिलेटेड सारे के सारे बैकग्राउंड मेरे पास आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर डाला बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। अब मैंने इसको सर्च किया, अब मेरे पास ब्लू कलर के जो भी बैकग्राउंड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर देखो आपके पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखो काफ़ी सारे मिल गए ना, फ्री में भी मिल गए। आप देखो कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारे ऐसे आपको फ्री में मिल जाएंगे बैकग्राउंड। ये देखो बहुत सारे आपको मिल गए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। चलिए, मैं अब किसी एक को यूज़ करती हूँ। अब मैंने मान लीजिए इस किस बैकग्राउंड को मैं लूँ, एक सेकेंड, चलिए मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये ले लिया और इसको मैं क्या करूँगी, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सेट इमेज एज बैकग्राउंड, मैंने इस पर क्लिक किया, ये बैकग्राउंड में सेट हो गई। अभी ये बनी नहीं है पूरी, अब हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ इस पर एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, तभी वो प्रो लेवल में जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ पर अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद अब आप यहाँ पे लिखोगे डिजिटल, एक सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग एलिमेंट्स। जो मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ ना वो चीज़ें आप लिखते जाना, क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप एग्जैक्ट एलिमेंट्स नहीं पता कर पाओगे, नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग एलिमेंट्स पे क्लिक किया, मैं ग्राफिक्स पे जाऊँगी इस टाइम। अब पहले फ़ोटो पे गई थी, सिंपल फ़ोटो ले लिया, अब मैं ग्राफिक्स के पास आ गई, ठीक है। अब हमें कुछ AI लेवल का क्रिएट करना है, तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी, इसको बोलते हैं रेजेस। आप अगर डायरेक्ट यहाँ पर रेजेस भी डालोगे ना तो भी आपके पास काफ़ी सारी रेजेस आ जाएंगी। अदरवाइज़ आपको जो समझ में आए वो, अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने मान लीजिए ये वाली रेजेस आप ये ले ली, ठीक है, ये ले ली। अब इसको आप बंद कर देना। अगेन आप देखो एलिमेंट्स में जाओगे ना तो इससे रिलेटेड आपको और भी वो सजेस्ट करेगा, मैजिकल रिकमेंडेशन, आप इसको सी ऑल करिएगा। अब सी ऑल करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको जो भी यूज़ लगे, जो भी अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो जो प्रो वर्जन होते हैं, मतलब जो प्रो इमेजेस होती हैं, वो भी एक तरीके के ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को एक साथ रखते हैं। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक वो ले ली, एक मैं ये भी ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपको जो भी अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये आप ये वाला यूज़ कर लो, ठीक है। इसको मैं अभी डिलीट कर देती हूँ और इसको हम पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे इसको कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा क्रिएटिव बना। अब हमें और भी इसको यूनिक करना है, तो आप देखना कि काफ़ी सारे में कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ AI से रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पे कुछ AI से रिलेटेड एलिमेंट्स को सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी लिख लेती हूँ AI एलिमेंट्स, एक सेकेंड, AI
AI एलिमेंट्स, मैंने AI के एलिमेंट्स को सर्च किया। अगेन आप ग्राफिक्स पे जाओगे, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो काफ़ी सारे आ गए हैं, फ्री वाले भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, जो अभी मैंने आपको बताया। अब अगर मान लीजिए ये ऑलरेडी हम रेजेस ले चुके हैं, तो आप यहाँ पर आप सिंपल सा लिख सकते हो, एक सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगेन इसको सर्च करो, अगेन ग्राफिक्स पे जाओ, जितने भी आपको टूल्स मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, वो ग्राफिक्स के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं यूज करने के लिए, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। बट अभी मुझे इसको थोड़ा सा ऐसा देना है कि जिससे कि वो थोड़ा बैकग्राउंड प्रो वर्जन जैसा लगे, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब सर्च करने वाली हूँ बिल्डिंग्स, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग्स। अब अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये सब क्यों करवा रही है, इसका तो हमारा कोई यूज़ नहीं है। अभी आप देखोगे ना तो आपको बहुत पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है, ठीक है। अभी काफ़ी सारी ऑफिसेज़ की बिल्डिंग आ गई, मैं इसमें से कोई भी एक ऑफिसेज़ की बिल्डिंग ले लेती हूँ। चलिए मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है। आप छोटा बड़ा जो भी करना है आप इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लो, आधा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो है इसको आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, पोजीशन में जाइएगा, पोजीशन में जाइएगा, इसको बैक कर दो क्योंकि हमें रेजेस बिल्डिंग के ऊपर चाहिए। अब ये थोड़ा सा आप देख पा रहे होगे कि थोड़ा सा और क्रिएटिव हुआ। अब इसको छोटा बड़ा जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग पोस्टर डिज़ाइन कर रही हूँ, आपकी थिंकिंग अलग होगी, मेरी थिंकिंग अलग होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब आपको इसको और यूनिक बनाना है तो सिंपल सा अगेन आप एलिमेंट्स में जाओ। एलिमेंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्लू स्टार्स, ठीक है, ब्लू स्टार्स, क्योंकि हमें जो हमारा बैकग्राउंड है उसी से मिलता जुलता ही हमें वो बनाना है बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे स्टार्स वगैरह आ गए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं इसमें से कोई भी एक यूज़ कर लेती हूँ, ये वाला यूज़ करके देखती हूँ। ये देखो, ठीक है, इसको आपको लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर लो, मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर आपका क्या जा रहा है, ये स्टार्स यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। आप इसको बड़ा छोटा जैसा भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं। इसको आप पूरे में भी रख सकते हैं, आधे में भी रख सकते हैं। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इस बैकग्राउंड को यूज़ करते हो। अब आपको क्या करना है, ये जो बिल्डिंग है उसको आप सिलेक्ट करोगे। अभी आप देखो बिल्डिंग सिलेक्ट नहीं हुई है, तो जब भी ओवरलैप हो जाते हैं एलिमेंट, उनको हमें सिलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, आप सिंपल सा कहाँ पर जाओगे, लेयर ऑप्शन के अंदर, जहाँ पे भी आपके सारे जितने भी एलिमेंट यूज़ होंगे वो सारे आपके यहाँ पर शो कर रहे होंगे। मुझे बिल्डिंग को सिलेक्ट करना है इसलिए मैं यहाँ से बिल्डिंग को सिलेक्ट करूँगी। अब आप देखो बिल्डिंग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ ये बिल्डिंग थोड़ी ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे। मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम किया। अब मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी, चलो मैं 60 कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि एक परफेक्ट हमारा मतलब बैकग्राउंड बन के तैयार हो रहा है, मतलब लाइक प्रो में ही हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसको लग रहा है कि तो इसका बैकग्राउंड आप अगेन चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। अब चलिए अब इसको और प्रो लेवल पे लेके चलते हैं डिज़ाइन को। तो मुझे यहाँ पर अगेन एक एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, एक सेकेंड गाइस, शेप, ठीक है। शेप्स होते हैं ना, रेक्टेंगल शेप, जो भी शेप आपको यूज़ करना है, जैसे जिसको ज्योमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास काफ़ी सारे आ चुके हैं, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, क्योंकि माइंड में आपके रहेगा। अगर देखो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें समझ में नहीं आती हम किस तरीके से बनाएं, तो आप क्या करोगे, जो प्रो लेवल का जो वर्जन है, जैसे मान लीजिए आपको एक पोस्टर पसंद आया तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने दूसरे मोबाइल में या इसमें रखो और उसको देख देख के उसी की तरह डिज़ाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक ये शेप ले लिया, ठीक है। अब इसका कलर मैंने यहाँ पर चेंज करती हूँ। चलिए मैं इसको कलर को कर देती हूँ वाइट, ठीक है। वाइट किया और मैंने इसको, एक सेकेंड, अभी मुझे इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था तो इसी वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको, इस पोस्टर को और यूनिक बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि मैं फेसबुक पे पोस्टिंग करने वाली हूँ तो मुझे कुछ अच्छा चाहिए, राइट।
अब मैंने इसको ले लिया, अब मैंने आपको बताया कि इसको 3D में भी आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी तो ये बेकार सा लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम आपको एलिमेंट्स के अंदर जाना है और एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है शैडो, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, शैडोज़। अगेन आपको ग्राफिक्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पर देखो कि जो शैडो हमें चाहिए उसमें किस टाइप का होना चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी पोस्टर में 3D लुक देते हैं तो उसमें हमें शैडो, एक ऐसी शैडो चाहिए होती है जिसका जो एक पार्ट होता है एटलीस्ट वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। देखो इसका स्ट्रेट है, ठीक है, इसका स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे जिनका स्ट्रेट होगा, बट मुझे इस टाइप का करना है। बट वो प्रो में है, अगेन वही वाली बात हो गई, ये तो पैसा मांगेगा, बट हम तो फ्री में काम करने वाले हैं, फ्री में यूज़ करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे? हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम उसको फ्री वाले को ही प्रो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, चलिए मैंने ये वाला ले लिया। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसका तो एक पार्ट दोनों तरफ सारा पार्ट सर्कल टाइप में दिख रहा है, हमें तो एक टाइप में ऐसा चाहिए जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है। कोई बात नहीं, आप इसको एक तरफ से पकड़ के जब खींचोगे ना, हुआ? समझ में आया कि स्ट्रेट करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब मैंने इसको स्ट्रेट लाइन कर ली, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, इसको पकड़ूँगी, इसको इस तरीके से मूव करूँगी और इसके कॉर्नर पे मैं इसको सेट कर दूँगी। कर दिया। सेम मैं इसका एक और कॉपी बनाऊंगी, इसको अगेन मैं इसको रोटेट करूंगी और रोटेट करने के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ लगा दूंगी। और वेट अ मिनट, एक मिनट, ये देखो लगा दिया। अगेन इसकी एक और कॉपी बनाऊंगी और उसको इस तरीके से रोटेट करूंगी और मैं क्या करूंगी, उसको नीचे की तरफ लगा दूंगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको बस सेटिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जैक्ट सेटिंग मोबाइल से और लैपटॉप से करने में थोड़ा सा अंतर होता है, हाथ से बार बार छूट जाती है चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 3D लुक में आया। एक बारी कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या आपने प्रो लेवल का बैकग्राउंड और 3D लेवल का बॉक्स क्रिएट कर पाए? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में एक बारी फटाफट से बता दो। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए, और अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे डाल सकते हो। ओके, सो आपने यहाँ पे देखो चेंजेस देखा, हमने कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से बोली थी, राइट। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अभी हमारा प्रॉपर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब प्रॉपर बन के तैयार हो गया है तो अब हमें इसमें अपना कंटेंट डालना है, जो भी आप सोशल मीडिया पर लिखना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो, आप अपना यहाँ पर फ़ोटो डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपना एक फ़ोटो डाल लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपलोड्स में जाती हूँ, आप गैलरी में चले जाना, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है, तो मैं यहाँ पर अपलोड में ही जा रही हूँ, आप गैलरी में जा सकते हो। बैकग्राउंड मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि प्रो वर्ज़न, अगर आप कैनवा का प्रो वर्ज़न नहीं है तो बैकग्राउंड आपको बिजी रिमूव से जाके रिमूव करना है, और वहाँ से फिर आपको अपने गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ को सेव करके रख लेना है। चलिए मैंने ये सेव करके रखा हुआ था, मैं इसको यहाँ पे पुट आउट कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करूँगी, इसको भी आप 3D में डालिएगा, तो 3D में डालने के लिए आप इसको और बड़ा कर लो थोड़ा सा, जिससे कि अच्छा लगेगा। और मैं इसको यहाँ पर मूव करती हूँ। चलिए एक सेकेंड गाइस। ओके, अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ पर जाना है? सिंपल सा आप जाओगे इफ़ेक्ट्स के अंदर, इफ़ेक्ट्स के अंदर आपको जाने के बाद आप शैडो पे क्लिक करोगे। शैडो पे क्लिक करने के बाद देखो आपको दो ऑप्शन है जहाँ पर हम मोस्टली करते हैं, ग्लो कर सकते हो,
ठीक है, और आउटलाइन कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर आउटलाइन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा पोस्टर पूरा 3D में जा रहा है, तो हर एक चीज़ 3D में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, तो बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा भी लगना चाहिए कि हमारी फ़ोटो रखी हुई है। बट अगर मैं ये आउटलाइन वाला सिलेक्ट करती हूँ तो ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड से मैं चिपक गई हूँ, तो हमें ऐसा नहीं करना। इसके लिए आपको DROP ड्रॉप वाला लेना है। जब आप ड्रॉप वाला लोगे तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज उभर के आई है, और इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको अभी और इसमें करना है तो आप अगेन इफेक्ट्स में जाइए, अगेन इसके ऊपर जाइए, अगेन इसके ऊपर जाइए। अब आपको अगर मान लीजिए ब्लर अमाउंट ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो आप यहाँ से देखो कर सकते हो। आप मूव कर पा रहे होगे, देख पा रहे होगे, ठीक है। आपको एंगल अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्टेंस चेंज करना है तो आप वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है सारा सब कुछ किस पे, पोस्टर आप किस तरीके का बनाना चाह रहे हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये लग रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एलिमेंट्स और हमें पोस्टर को अब फाइनल लुक की तरफ लेके जाना है, तो अगेन हम टेक्स्ट में जाएंगे। अब हमें डिजिटल स्किल्स पे हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम डिजिटल स्किल्स सीख कर अर्निंग करने वाले हैं, तो डेफिनेट सी बात है हम डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक सेकेंड, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी हम कोई हेडिंग लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस करते, तो जब आप टेक्स्ट में जाते हो तो आपको ऐड अ हेडिंग लेना है, ठीक है। जब उससे थोड़ा सा उसके फिर डिटेल में जाते हैं तो आपको सब हेडिंग लेना है। फिर उसके भी अगर डिटेल में जाते हैं तो आपको ये बॉक्सेस वगैरह का, टाइटल वगैरह का यूज़ करना है। तो अभी हमें हेडिंग यूज़ करना है, इसलिए हम हेडिंग पर जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये लिखा। बट अभी आप देखो ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि कोई भी चीज़ को 3D लुक में या फिर अट्रैक्टिव करने के लिए आप सबसे पहले आपको किसके अंदर आ जाना है, आपको आना है इफ़ेक्ट्स के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड, इफेक्ट से पहले आप जाइए फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद सबसे पहले इसको आप किस में कर लेंगे, कैपिटल लेटर में कर लेंगे। कैपिटल लेटर में करने के बाद आपको सिंपल सा इसको ये फर्स्ट वाले पे, क्योंकि हमें लेफ्ट में रखना है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा पकड़ के खिसकाना है और इसको यहाँ पर रखने की कोशिश करना है। बट अभी आप देखो ये प्रॉपर आ नहीं रहा है, तो इसको हम छोटा और कर लेते हैं, और अब ये यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है। बट अभी भी आप ये देखो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीछे का पोस्टर तो अच्छा लग रहा है, ये बहुत सिंपल लुक जा रहा है। कोई बात नहीं, इसको अगेन सेलेक्ट करो, फिर से आप फॉर्मेट पे जाइए, और फॉर्मेट पे जो भी आपको चेंजेस करना है, आप इटैलिक बोल्ड जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। बट अभी मुझे नहीं करना है, मैं आपको यूनिक चीज़ें दिखा रही हूँ, इसलिए यूनिक ही हम करने वाले हैं। आप जाओगे सबसे पहले स्पेस पे जाने के बाद थोड़ा सा लेटर का स्पेस आप थोड़ा सा कम करना, और ये जो लाइन का स्पेस है उसको भी आप कम करना, ठीक है। ये मैंने कम किया, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे इफ़ेक्ट्स के अंदर। इफ़ेक्ट्स के अंदर जाने के बाद देखो इसको भी हमें 3D लुक देना है, तो आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इफ़ेक्ट्स डालने के लिए। तो हमें ये वाली शैडो नहीं करना है, हमें इसको उठाना है ऊपर की तरफ को। तो हम इसमें जाएंगे लिफ्ट, चेंजेस दिखा। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लुक और प्लस ये लुक, चेंजेस दिखा, समझ में आया? अच्छा, कुछ यूनिक सा लग रहा है कि हाँ प्रो लेवल का हम फ्री में क्रिएट कर पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि पूरा सेशन वापस से करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। यस, इट इज़ क्लियर। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स भी चाहिए। आप यहाँ पर अगेन एलिमेंट्स में जाइए। एलिमेंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पर लिखिए सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप मार्केट में दिखाओगे ना सोशल मीडिया पे, उसी से ही आपका पता चलता है कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, किस तरीके की स्किल्स सीख रहे हो, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्सों को ला सकते हो, जिससे कि वो भी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमें फ्री वाला ही लेना है। चलिए मैं ये ले लेती हूँ। मैंने इसको छोटा किया और इसको यहाँ पर पुट कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ऊपर कर लो। अब ये देखो ये फिट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करो, स्पेस में जाओ और इसकी थोड़ी सी लाइन स्पेस को बढ़ा दो, ठीक है। अब इस वाले को सिलेक्ट करो,
इस वाले को। अभी देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला था ना कहाँ जाना है, सिंपल सा आपको वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी हुई है। तो हमें जाना है लेयर के अंदर। लेयर के अंदर जाने के बाद हमें ये वाला एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब इसको सिलेक्ट कर लिए, अब आप इसको जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। अब ये आपका हो गया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये हो गई। अब हमें अगेन टेक्स्ट के अंदर जाना है। अब यहाँ से आप सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब आप यहाँ पे स्टाइल भी दी होती है तो आप स्टाइल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी स्टाइल वगैरह आपको समझ में आ रही है। चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सी ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ। अब मीटिंग भी 2 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट नहीं बता रही हूँ आपको, अंदर क्या लिखना है वो नेक्स्ट मीटिंग में। अभी मैंने आपको पोस्टर का लुक बता दिया, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 2 चीज़ें हैं, मुझे ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद बाहर कहीं क्लिक करेंगे। अब मुझे नीचे वाला पोर्सन नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देंगे। ये वाला पोर्सन मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख लूँगी। अब जो भी आपको इसका साइज छोटा करो, बड़ा करो, जो भी आपको करना है सीधा करो। और यहाँ पर जो भी आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो एडवांटेज ऑफ, एक सेकेंड गाइस, एडवांटेज ऑफ DGSKISS स्किल्स, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा यूनिक करूँगी, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। अभी मैं आपको टेक्स्ट लिखना नहीं बता रही हूँ गाइस, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊँगी किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अभी मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब इसको ही कल हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम किस किस तरीके से चीज़ें डाल सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं Q&A सेशन ले लेती हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, इसी को ही हम नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे। और इसको पूरा एक अच्छा प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का जो हम फेसबुक पर इस पोस्ट को डालने वाले हैं, तो उसको क्या टेक्स्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रो लेवल में कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगी। क्यों? क्योंकि देखो अब अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए एडवांटेज बताना है, या मान लीजिए मुझे जूम वेबिनार में इनवाइट करना है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी हाईलाइटर्स, HGH हाईलाइट्स। अब जब मैं यहाँ पे हाईलाइट्स लिख रही हूँ और यहाँ पे ग्राफिक्स में जा रही हूँ, मान लीजिए आपको पता है कि वाइट पर रेड वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, बट जितनी भी चीज़ें हमारी आएंगी वो प्रो वर्जन में आ रही है। चलिए मान लीजिए मैं ये वाला लेती हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगी ये प्रो वर्जन में चला गया, बट मुझे इस तरीके का क्रिएट करना है और मुझे ये जो क्रॉसेज हैं वो भी नहीं चाहिए। वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि एक्स को भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रो लेवल को फ्री में कैसे लेके प्रो लेवल के वर्जन पे जाएंगे, वो सारा चीज़ें कैसे आप वाटर मार्क रिमूव करोगे वो नेक्स्ट मीटिंग में आपको मैं बताऊँगी। तो आई